आप सब लोग को उम्मीद करता हूँ सब आप लोग ठीक हो गए। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फिज़ा खान। यार मैं ना शुरू से इनकी वीडियो देख के आता हूँ, इतनी पसंद होती है इनकी वीडियो, मुझे इतनी मज़े की लगती है, क्या बताऊँ मैं आपको। कितने दिनों बाद क्लास में जाने का मौका मिला। गुड मॉर्निंग मैम। अरे बच्चे बदले हुए क्यों लग रहे हैं? ओह 100 साल भी तो हो गए हैं। बैठ जाओ बच्चों। मैम आज डेट क्या है? 25 है बेटा। ओके वो बोर्ड पे लिखा नहीं है ना, इसलिए पूछना पड़ रहा है। अच्छा रुको डाल देती हूँ। ओए मैम के पैरों में फोकस कर, उल्टे हैं। हो गया बच्चों और कुछ? मैम वो आपके पैर, क्या हुआ मेरे पैरों में क्यों देख रहे हो? ओह शिट मैम आपके पैर उल्टे हैं, कहीं आप चुड़ैल तो नहीं? नहीं बेटा, मतलब थोड़ी थोड़ी सी हूँ। थोड़ी थोड़ी सी मतलब थोड़ा थोड़ा डरना है। अरे थोड़ा थोड़ा मार डालेगी हम लोगों को, भागो। रुको रुको, भागने से पहले मेरी कहानी सुन लो। मैं भी एक जिंदा लड़की थी, न्यू टीचर बनके इस स्कूल में आई थी, फिर एक हाथ से मैं बच्चों को बचाते बचाते मैं दब के मर गई। बहुत बुरा हुआ मैम आपके साथ, पर एक बार अपना असली रूप दिखा दीजिए। अब ठीक है ठीक है। कितने दिनों बाद इतना लेट कैसे हो गई हो फिजा बेटा? मैम ये हमेशा घर से लेट निकलती है और घूमते कोचिंग आती है। सरफराज सही बोल रहा है। चलो तुम हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाओ। एक तेरा एक मेरा। देख देख कुछ ज्यादा वाला ले रही है। ये ज्यादा वाला नहीं है, दोनों बराबर ही है। हाँ तो एक काम कर, अपना वाला हिस्सा मुझे दे दे। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है ना। भैया ये थोड़ा सा बड़ा नहीं लग रहा मुझ पे? नहीं नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, परफेक्ट लगेगा तुझ पे। बड़ा साइज ले रही है ताकि तुम देख लिया, इतनी अच्छी वीडियो लगती है इनकी मुझे। और मैं तारक मेहता भी थोड़ा थोड़ा सा देखता हूँ। अबे ये क्या था गाइस? यासीन तेरी होके मरा जिंद जान करा। आप चाहे लोग बेशक ये चंद ये भी मेरा चैनल नहीं है, 5 सब्सक्राइबर वाला, ये मैंने कल ही खोला है। और मेरा वो वाला चैनल कहाँ है? सबसे ऊपर ही है। ये देखो, मैं भी डालता हूँ, देखो ये मेरी वीडियो है, देखो देखो ये मेरे दूसरे मोबाइल की वीडियो है जो आप देख रहे थे ना नीचे, मैं उससे बनाता हूँ। अब दफ़ा ये पूरी वीडियो देखो, रोब्लॉक्स की गेम वाली, वो फ्री फायर वाली है। इसको छोड़ो, हम ना शॉर्ट्स पे आते हैं। शॉर्ट्स पे ये सब बना दो, और जब मेरे जिस चैनल से मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, उस पर मेरी रोब्लॉक्स की भी गेम की भी वीडियो है। अबे यार इनको हटा, आ जाओ हम जेमिनाई से बातें करते हैं। अब हम जेमिनाई को बोलेंगे, जेमिनाई क्या हम 10 दिनों से भूखे, हम 10 साल से भूखे हुए तो हम क्या होगा हमारे साथ? ठीक है गाइस, आप भी सुनना और मैं भी सुनता हूँ। अब देखते हैं गाइस ये क्या बोलता है। ये एक बहुत ही गंभीर और काल्पनिक स्थिति है। विज्ञान के अनुसार मानव शरीर भोजन के बिना इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य के पास भोजन न होने पर शरीर अंदरूनी बदलावों और गिरावट के दौर से गुजरता है। यहाँ इसका वैज्ञानिक विश्लेषण दिया गया है कि शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला दिन, डे 1। शुरुआत। शरीर अपनी ऊर्जा के लिए ग्लूकोज, चीनी का उपयोग करना जारी रखता है, जो आपने पिछले भोजन से प्राप्त की थी। अवस्था।
आप सामान्य महसूस करेंगे, लेकिन धीरे धीरे भूख बढ़ेगी और पेट में मरोड़ या खालीपन का अनुभव हो सकता है। शरीर अभी अपनी सामान्य ऊर्जा भंडार ग्लाइकोजन का उपयोग कर रहा है। दूसरा दिन, डे 2। शुरुआत, शरीर का ग्लाइकोजन भंडार खत्म होने की कगार पर होता है। अवस्था, आपका लिवर ऊर्जा बनाने के लिए नई प्रक्रियाएं शुरू करता है। आपको चक्कर आना, सिर दर्द और कमजोरी महसूस हो सकती है। चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है और एकाग्रता फोकस में कमी आती है। तीसरा दिन, डे 3। शुरुआत, शरीर केटोसिस नामक स्थिति में प्रवेश करता है। अवस्था, अब शरीर ऊर्जा के लिए वसा फैट को जलाना शुरू कर देता है। भूख की तीव्र भावना कम हो सकती है, लेकिन आप शारीरिक रूप से बहुत कमजोर महसूस करेंगे। मांसपेशियों में ऐंठन और शरीर का तापमान थोड़ा गिर सकता है। चौथा दिन, डे 4 और उसके बाद। शुरुआत, शरीर अब बहुत ही नाजुक स्थिति में होता है। अवस्था, शरीर मांसपेशियों के ऊतकों को भी तोड़ना शुरू कर देता है ताकि जीवित रहने के लिए आवश्यक प्रोटीन मिल सके। अंगों ऑर्गन पर दबाव बढ़ता है। हृदय गति धीमी हो जाती है, ब्लड प्रेशर गिर जाता है और व्यक्ति बेहोश होने या कोमा में जाने के करीब पहुंच सकता है। वैज्ञानिक सत्य, मानव शरीर बिना पानी के केवल 3 से 5 दिन तक जीवित रह सकता है और बिना भोजन के औसतन 2 से 3 सप्ताह अगर पानी मिलता रहे। निष्कर्ष, 10। ये एक बहुत ही गंभीर और काल्पनिक स्थिति अब देखते गाइस, ये अभी बारिश के अगर बारे पृथ्वी में पर क्या 100 होगा। साल तक बिना रुके बारिश होती रहे तो ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी आपदा होगी। आइए जानते हैं कि इस काल्पनिक स्थिति में क्या क्या बदलाव आएंगे। शुरुआती दौर, दिन 1 से दिन 5। दिन 1, बारिश शुरू होते ही सड़कों और निचले इलाकों में जलभराव शुरू हो जाएगा। सामान्य जीवन की रफ्तार धीमी हो जाएगी। दिन 2, जल निकासी ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह भर जाएंगे। बिजली की लाइनों में शॉर्ट सर्किट की वजह से कई जगहों पर अंधेरा छा जाएगा। दिन 3, नदियां अपने किनारों को तोड़कर बाहर बहने लगेंगी। निचली बस्तियों में पानी भर जाएगा और लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर जाने लगेंगे। दिन 4, मिट्टी पानी से पूरी तरह संतृप्त सैचुरेटेड हो जाएगी, जिससे बड़े पैमाने पर भूस्खलन लैंडस्लाइड शुरू हो जाएंगे। सड़कें टूट जाएंगी और संपर्क टूट जाएगा। दिन 5, संचार के साधन इंटरनेट, फोन ठप हो जाएंगे। पीने के पानी के स्रोत गंदे पानी से मिल जाएंगे, जिससे बीमारियों का खतरा पैदा हो जाएगा। मध्यम अवधि, 1 महीना से 1 साल। 1 महीना, दुनिया के अधिकांश बड़े शहर जलमग्न हो चुके होंगे। फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी होंगी, जिससे भयंकर अकाल की स्थिति आ जाएगी। 6 महीने, मिट्टी की ऊपरी परत बह जाने से बड़े बड़े पेड़ और जंगल उखड़ जाएंगे। वातावरण में नमी के कारण फफूंद, मोल्ड और बैक्टीरिया बहुत तेजी से फैलेंगे। 1 साल, वैश्विक तापमान में बदलाव आएगा। धूप न मिलने के कारण तापमान में भारी गिरावट आएगी। अधिकांश जंगली जानवर खत्म हो चुके होंगे। लंबी अवधि, 1 साल से 100 साल तक। 10 साल, पृथ्वी की सतह का एक बड़ा हिस्सा पानी के नीचे होगा। केवल बहुत ऊंचे पहाड़ या ऊंचे स्थान ही बचे होंगे। समुद्र का स्तर इतना बढ़ जाएगा कि कई द्वीप और तटीय शहर इतिहास बन जाएंगे। 50 साल, अधिकांश भूमि पर दलदल बन चुका होगा। ऑक्सीजन पैदा करने वाले जंगल नष्ट हो चुके होंगे, जिससे हवा की गुणवत्ता प्रभावित होगी। मानवता की बचने की उम्मीद बहुत कम होगी। 100 साल के बाद पृथ्वी पूरी तरह से बदल चुकी होगी। यह एक जलीय ग्रह जैसा लगेगा, जहां केवल पानी ही पानी होगा। इंसानी सभ्यता के निशान मिट चुके होंगे। यह सोचना भी काफी डरावना है। अगर सूरज अचानक गायब हो जाए तो पृथ्वी पर जीवन के लिए यह सबसे बड़ा विनाशकारी बदलाव होगा। सूरज केवल रोशनी का स्रोत नहीं है,
बल्कि वो शक्ति है जो हमारे ग्रह के तापमान और गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित रखती है। सूरज के बिना होने वाले बदलावों को आप इस क्रम में समझ सकते हैं। 1. रोशनी का जाना, तुरंत प्रभाव। जैसे ही सूरज गायब होगा, हमें तुरंत पता नहीं चलेगा। प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। इन 8 मिनटों के बाद दुनिया में अचानक अंधेरा छा जाएगा। चंद्रमा भी गायब हो जाएगा, क्योंकि वो खुद चमकता नहीं है, बल्कि सूरज की रोशनी को परावर्तित रिफ्लेक्ट करता है। 2. तापमान में भारी गिरावट। अगले कुछ घंटों और दिनों में सूरज की ऊर्जा के बिना पृथ्वी का तापमान बहुत तेजी से गिरने लगेगा। कुछ ही दिनों में दुनिया का औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाएगा। हफ्ते भर के अंदर सतह का तापमान -17 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर जाएगा, जिससे दुनिया भर में सब कुछ जमना शुरू हो जाएगा। 3. पेड़ पौधों और ऑक्सीजन का अंत। सूरज की रोशनी के बिना प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। इससे पेड़ पौधे भोजन बनाना बंद कर देंगे और मर जाएंगे। पौधों के मरने के कुछ समय बाद ऑक्सीजन का स्तर गिरना शुरू हो जाएगा, जिससे सांस लेना धीरे धीरे मुश्किल हो जाएगा। 4. महासागरों का जमना। कुछ महीनों के बाद दुनिया के सारे महासागर और समुद्र ऊपर से जमना शुरू हो जाएंगे। हालांकि समुद्र की गहराई का पानी अपनी भूगर्भीय गर्मी, जियोथर्मल हीट के कारण काफी समय तक तरल बना रहेगा, लेकिन सतह पर जीवन के लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। 5. पृथ्वी की कक्षा, ऑर्बिट का बदलना। सूरज का गुरुत्वाकर्षण ही पृथ्वी को उसकी कक्षा में रखता है। सूरज के बिना पृथ्वी अपनी जगह से भटक जाएगी और अंतरिक्ष में एक सीधी रेखा में तैरने लगेगी, जैसे कोई गाड़ी बिना स्टीयरिंग के दौड़ रही हो। क्या होगा इंसानों का? अगर सूरज नहीं है तो पृथ्वी पर कोई भी प्राकृतिक जीवन नहीं बचेगा। इंसान केवल तभी बच सकते हैं अगर वे पृथ्वी की गहराई में भूमिगत बंकरों में चले जाएं, जहां धरती के अंदर की गर्मी का उपयोग करके कृत्रिम प्रकाश और ऊर्जा पैदा की जा सके, या फिर परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी जैसे अन्य स्रोतों पर पूरी तरह निर्भर हो जाएं। लेकिन ये भी लंबे समय तक। अब यार इसको हटाते हैं। अब हम YouTube पे देखते हैं, YouTube पे क्या बोलते हैं। अब देखते हैं ये लोग अब क्या देते हैं। ये क्या होगा अगर 1 साल तक बारिश नहीं रुकी तो? नंबर 1, पहले दिन तो सब ठीक रहेगा, सभी लोग मस्त अपना चाय पकौड़ा खा रहे होंगे। नंबर 2, 5 दिन के बाद सभी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये बारिश आखिर रुक क्यों नहीं रही। नंबर 3, ठीक 8 से 10 दिन बाद गवर्नमेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर देगी, जिसके बाद लॉकडाउन लग जाएगा और सब कोई घर पर ही रहेंगे। नंबर 4, 15 दिन होते ही दुनिया के हर कॉन्टिनेंट में बाढ़ आ जाएगी और बहुत सारी सिटीज डूब जाएगी। नंबर 5, 20 दिन के बाद लोग बीमार पड़ने लगेंगे, क्योंकि पानी की वजह से बहुत सारे बैक्टीरिया लोगों तक पहुँचने लगेंगे। नंबर 6, 1 महीने बाद मोबाइल में टावर भी नहीं आएगा और सभी के नेट बंद हो जाएंगे, ना किसी को कॉल कर पाओगे। नंबर 7, 1.5 महीने बाद ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी और लोगों को सांस लेने में भी बहुत मुश्किल होगा। नंबर 5 से 6 महीने बाद हर जगह भूकंप या लैंडस्लाइड्स होगी, वो भी हर दिन। नंबर 9, 1 साल में दुनिया के 60% लोग खत्म हो जाएंगे, जिससे बहुत परेशानी होगी। नंबर 10, अगर तुम नहीं चाहते ऐसा कभी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। क्या होगा भाई, रात के टाइम परफ्यूम लगाना इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। देखो, परफ्यूम एक ऐसी चीज है जिससे भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती है, और इसीलिए कभी भी हमें रात के टाइम परफ्यूम लगाकर बाहर, स्पेशली सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे मोस्टली चांस होता है कि नेगेटिव एनर्जी हमारे से अट्रैक्ट हो सकती है। और कभी भी भाई सुनसान जगह पर जाने के बाद किसी का भी नाम लेकर पुकारना मत, क्योंकि हो सकता है जिस नाम को तुम पुकार रहे हो उसी नाम की कोई एंटिटी तुम्हारे आसपास हो और वो तुमसे आकर चिपक जाए। भाई, रात के टाइम परफ्यूम लगाना यार बिना पैसे। गाइस, शायद आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ये क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।